आज मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे राजनेता की जो ना कभी सीएम बना ना मंत्री बना, तो सीधे देश का प्रधानमंत्री। किस्सा एक ऐसे नेता की जो बलिया पहुंचते ही रो पड़ा। और तो और जब नेता ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो शरद पवार ने मनाने की कोशिश की। तब उसने कहा, चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। आज कहानी बलिया के चंद्रशेखर की, जो प्रधानमंत्री होकर भी मिट्टी से जुड़े रहे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तारीख 31 अक्टूबर साल 1984। इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ 400 से अधिक सीटें जीती, लेकिन 1989 के चुनाव में बाजी पलट गई। बोफर्स के शोर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बहुमत से दूर रह गई। जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें भाजपा और वाम दलों का समर्थन था। 1 साल भी नहीं बीता था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रथ यात्रा निकाल रहे लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद भाजपा ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आई बीपी सिंह सरकार गिर गई। उनकी पार्टी के ही चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि बीपी सिंह की सरकार 2 कारणों से गिरी थी। एक तो जनता दल के आपस में झगड़े से थे और दूसरा कि ये राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से हाथ मिला लिया था। चंद्रशेखर के साथ 64 सांसद आ गए थे। उससे भी बड़ी घटना ये थी कि 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। कहानी आगे बढ़ती है। राजीव गांधी के समर्थन के बाद 64 सांसदों से चंद्रशेखर ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 10 नवंबर 1990 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रशेखर ने 6 मार्च 1991 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो सिर्फ 4 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार उनके नेता राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर के कामों में कांग्रेस के दखल देने का भी आरोप लगा था। समर्थन वापस लेने की खबरों के बीच चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में राजीव गांधी ने यह भी प्रयास किया कि चंद्रशेखर अपना इस्तीफा वापस ले लें। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स फ्रॉम दी ग्रास रूट्स टू दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाकर कहा कि क्या मैं चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना सकता हूँ। मैं चंद्रशेखर के पास गया और इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा। चंद्रशेखर ने तब गुस्से में कहा, आप प्रधानमंत्री के पद का कैसे इस तरह उपहास कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जाओ और उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। चंद्रशेखर के इस्तीफा देने के बाद नए सिरे से चुनाव हुए। जून 1991 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राव के शपथ ग्रहण के पहले 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर कार्यवाहक पीएम के रूप में काम करते रहे। एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। जब बलिया पहुंचते ही छलक पड़े थे चंद्रशेखर के आंसू। 10 अक्टूबर 2006 की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आखिरी बार बलिया आए थे। उन्हें बलिया की मिट्टी से कितना लगाव था, इसका उदाहरण भी वो अंतिम यात्रा ही थी। अस्वस्थ हाल में उन्होंने दिल्ली से बलिया आने का मन बना लिया था। स्टेशन परिसर भीड़ से खचाखच भरा था। 2 घंटे के इंतजार के बाद स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। हजारों की भीड़ ट्रेन के उस डिब्बे की ओर बढ़ी जिसमें चंद्रशेखर सवार थे। चंद्रशेखर धीरे धीरे गेट पर आए और भीड़ को देख ट्रेन के गेट पर ही फफक फफक कर रो पड़े। कुछ देर के लिए वहां अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सबकी आंखें द्रवित हो गई थी। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने युवा साथियों के माध्यम से देश को समाजवादी दिशा में ले जाने का प्रयास किया। देश को उबारने के लिहाज से जयप्रकाश नारायण के साथ आकर खड़े हो गए थे। इसकी कीमत उन्हें जेल में नज़रबंदी के रूप में चुकानी पड़ी। इसके बावजूद भी वो नहीं झुके, बल्कि समाजवाद के प्रति उनकी धारणा और बढ़ गई। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।